नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि सुपर वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सुपर वेरिएंट क्या है। जी हाँ, एक एक्सपर्ट ने ये बताया है कि दो वेरिएंट के मिलने से, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है और डेल्टा वेरिएंट भी बहुत लोगों में देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर जब इन दोनों का मिलावट होगा तो एक ऐसा वेरिएंट पैदा हो सकता है जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में आगाह किया है एक्सपर्ट ने। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि ये सुपर वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है और एक्सपर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। एक्सपर्ट ने कहा है बेहद खतरनाक हो सकता है नया सुपर वेरिएंट। ओमिक्रॉन और डेल्टा से बना नया सुपर वेरिएंट बेहद खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, यूके में डेल्टा और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने संभावना बढ़ाई, क्योंकि यूके में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में काफ़ी तेजी देखी जा रही है और डेल्टा वेरिएंट वहां पहले से ही मौजूद है। तो जाहिर तौर पर जब इन दोनों के जीन्स में अदला बदली होगा तो सुपर वेरिएंट फॉर्म हो सकता है और ये वेरिएंट काफ़ी चिंताजनक हो सकता है। मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर पॉल बर्टन ने जताई संभावना। उन्होंने ये चिंता जाहिर की है और उन्होंने ये बताया है, क्योंकि मॉडर्ना वो कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाया है कोरोना के खिलाफ, कोविड के खिलाफ। जी हाँ, और जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में होता है। और यूके में चूंकि दोनों मामले हैं तो उन दोनों के मिलावट से एक नए सुपर वेरिएंट बनने की संभावना है, उसके प्रति इन्होंने आगाह किया है। और इन्होंने ये कहा है कि इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों में, जिनका इम्यूनिटी बेहद खराब है, कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, उनमें ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम में दोनों वायरस उन पे अटैक कर सकता है और वो शख्स दोनों वायरस से संक्रमित हो सकता है। और जब दोनों वायरस से संक्रमित होगा तो एक नए वायरस के उत्पन्न होने की संभावना है, जिसको उन्होंने सुपर वेरिएंट का इसलिए कहा है कि जो भी इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं उनमें इसको बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और बताते हैं कि कैसे सुपर वेरिएंट का फॉर्मेशन हो सकता है। नया वेरिएंट कैसे हो सकता है बेहद खतरनाक। दोनों स्ट्रेन एक ही कोशिका को संक्रमित करता है अगर, तो एक साथ मिलकर वायरस का नया वेरिएंट बनाने की संभावना उत्पन्न होती है, ये पॉल बर्टन ने कहा है। डीएनए अदला बदली कर सकते हैं। जी हाँ, जब दोनों वायरस एक ही कोशिका में होते हैं तो दोनों वायरस के जो डीएनए हैं वो अदला बदली कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है, एक सुपर वेरिएंट बन सकता है। जीन की अदला बदली से बने कोरोना के केवल 3 स्ट्रेन अभी तक दर्ज हुए हैं। ऐसे ये बात सच है कि ऐसे केवल 3 ही स्ट्रेन देखे गए हैं। नए जितने भी वेरिएंट आए हैं वो म्यूटेट होकर के आए हैं और अभी तक जो ये तीनों स्ट्रेन दर्ज किए गए हैं वो उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं। लेकिन आपको पता है कि वायरस का नया नया प्रारूप आता रहता है। वो हो सकता है इंसान के लिए ज़्यादा खतरनाक हो या कम खतरनाक हो। ओमिक्रॉन पर भी इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। वैसे ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं वो माइल्ड हैं, लेकिन इसके संक्रमण करने की क्षमता कहीं ज़्यादा है। अगर यूके की बात करें तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इसका डबलिंग रेट इसी तरह का रहा तो कुछ ही समय में 50% से ज़्यादा आबादी ओमिक्रॉन से संक्रमित होगी। चलते हैं तीसरे ग्राफिक के तरफ और बात करते हैं वैज्ञानिकों का क्या है कहना। जीन की अदला बदली संभव, लेकिन संभावना कम। जीन की अदला बदली हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि संभावना ये कम होता है, किसी वायरस में म्यूटेशन के बाद ही नया वेरिएंट पैदा होता है। मौके का फायदा उठाकर ज़्यादा संक्रामक बन सकते हैं। जी हाँ, ऐसा संक्रामक कब हो सकते हैं, जब ऐसा चांसेस आता है मौका का फायदा उठा करके ये वायरस अपने को चेंज कर सकता है, क्योंकि म्यूटेशन उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। 3 वेरिएंट्स हैं लेकिन कोई खतरनाक नहीं। ये मैंने आपको बताया कि 3 वेरिएंट
जो जीन के अदला बदली से पैदा हुए हैं, और उसी तरह का चौथा सुपर वेरिएंट पैदा होने की बात कही जा रही है, वो खतरनाक हो सकता है, इस तरह की बात कही गई है। लेकिन अभी तक 3 वेरिएंट उतने खतरनाक नहीं हैं और वैक्सीन से बच निकलने में सक्षम हो सकते हैं। तो चिंता का सबब यही है कि अगर सुपर वेरिएंट बना तो निश्चित तौर पर ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी उन्होंने बताया है। इसलिए बेहद ज़रूरी है सबसे पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेज़ी आनी चाहिए। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए, और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल्स के जो नियम हैं उसको स्ट्रिक्ट रूप से उसका पालन करना चाहिए। तो जाहिर तौर पर हमें सुपर वेरिएंट को लेकर के सजग रहने की ज़रूरत जरूर है और कोविड के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है। फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।